तो अभी हम लोग काइनामेटिक्स का 25 क्वेश्चन हो गए और 25 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं. Two projectiles are fired from the same point with same speed at an angle of projection 60 and 30 respectively. Which of the following is true? Their maximum height will be same, their ranges will be same, the landing velocity will be same, time of flight will be same, the range will be same. मैंने बोला ना दो एंगल को ऐड करो, अगर 90 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का रेंज इक्वल होगा, तो बी राइट हो गया. If a body A and mass B, if a body A and mass A is thrown with a velocity v at an angle 30 from horizontal, another body B and the same mass is thrown with the same speed at an angle 60 to the horizontal, the range is horizontal range. देखो मास देके आपको कंफ्यूज कर दिया है, यहाँ पे देखो इसको 30 से फेंका, इसको 60 से हॉरिजॉन्टल से, इसको भी हॉरिजॉन्टल से, तो ठीक है. द ए विल बी सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया नहीं, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वापस. देखो 3 क्वेश्चन आए हैं लगातार, 2006 में, 2000 में, फिर 1992, मतलब ये पुराने साल से प्रथा चलती आ रही है ये क्वेश्चन पूछने की. मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन of horizontal terrain is 16 km. If g is this, then the muzzle velocity of the shell is. Muzzle velocity of the shell मतलब उसका velocity कितना है ताकि range इतना आएगा. range क्या होगा, range is 2u maximum velocity पूछा तो थीटा 45 ही हो गया ना, तो u square by g हो गया. sin 2 थीटा आपका हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यू स्क्वायर बाई जी. रेंज कितना दिया हमें 16 किलोमीटर्स, तो इसको मीटर्स में कर लो. यू स्क्वायर आपको पूछा है, जी को वापस इधर मल्टीप्लाई करो तो 16 का आ जाएगा 4, अंडर रूट लेंगे तो इसमें से आएगा 100, तो 400 मीटर पर सेकेंड आ रहा है. 28 का सी आंसर. बहुत ईजी क्वेश्चन. टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड विद 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस इज, क्या हो गया वापस 1:1. नेक्स्ट अभी आगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D डायमेंशन, ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 से 1320 रेवोल्यूशन पर मिनट बोला है, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट इन 16 सेकंड. द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियन में पूछा है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कर दोगे, कुछ आंसर आएगा ऑप्शन में मिलेगा भी, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम लोग, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट ना, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में, एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है 2 पाई, मिनट को 60 से, इसको काट दो, 6 1 जा 6 2 जा 20 जा मतलब, तो 40 पाई हो गया इनिशियल. वैसे ही दूसरे वाले को भी कर देंगे हम लोग, 2 पाई बाई 60, 6 से गया ये, 2 से गया 3, 3 से गया 3 1 जा 104 पाई. तो अभी क्या दिया इन लोग ने, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, टाइम पीरियड भी देगा 16, यस, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टीटा, तो ओमेगा फाइनल क्या है 104 माइनस 40 पाई इज इक्वल टू अल्फा बाई टी. टाइम पीरियड कितना है 16, तो 104 में से 40 माइनस करो, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस और 4 कर दो, ये कितना आना चाहिए 60 104 माइनस ही कर दो ना उससे, अच्छा 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू अल्फा, ये पाई आ जाएगा 16 4, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई. आंसर दिख रहा है 30 का 1 मतलब ए ऑप्शन. द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम दिस रेवोल्यूशन पर मिनट टू दिस इन 14 सेकेंड. द एंगुलर एक्सेल, सेम क्वेश्चन नहीं है क्या, सेम क्वेश्चन है. 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 60 से, क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट से हमें रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में पूछा है सब आंसर, इसलिए मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. 60 ये आ जाएगा 6 जा, तो 12 पाई था पहले, अभी कितना हो गया 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट. 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट तो यही होता है 40, तो मैं डायरेक्ट 40 उठा के रख देता हूँ इधर. 360 से 40 हो गया, मतलब 12 से 40 हो गया इन 40 सेकेंड, तो 40 पाई माइनस 12 पाई इज इक्वल टू अल्फा. टाइम कितना लगा इसको 14 सेकेंड्स. 14 माइनस 12 इज 28 पाई होगा. 14 इज इक्वल टू अल्फा, ये 1 जा 2 जा, पाई इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 पाई रेडियन स्क्वायर, ये हो गया. तो 31 का आ गया बी. द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन सिर्फ दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया रिवर बैंक प्रॉब्लम. Speed of a river water velocity of river with respect to ground is 10 meter per second towards east.
ओके, इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, द एंगल एट विच ही शुड मेक द स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। देखो इसके लिए डायग्राम बनाओगे तो समझेगा। आप इधर खड़े हो, आपको एकदम शॉर्टेस्ट पाथ मतलब एकदम सामने जाना है, ना इधर उधर ना उधर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने फॉर्मूला शीट के वीडियोस में बताया भी है। इस ऐसे करने के लिए आपको अपना ऐसा तिरछा जाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और आपका एक वेलोसिटी का रिवर इस डायरेक्शन में आएगा, वीएम का कंपोनेंट, और ये वीएम का कुछ कंपोनेंट आएगा इधर, ये नहीं, ये थीटा, तो ये हो जाएगा वीएम साइन थीटा। कि हमें पूछा क्या है, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ना, आप साउथ पे खड़े हो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ईस्ट में है, तो उस हिसाब से ये थीटा पूछा है आपको, ये थीटा। अगर आपको बोल देता था वेलोसिटी द एंगल विथ रिवर फ्लो, तो 90 प्लस थीटा, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला शीट वाले वीडियो में बताया फॉर रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स का, उसमें बताया आपको। तो आपको ऐसा जाना पड़ेगा ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए, आपका वेलोसिटी एक कंपोनेंट इधर बचे, आप इधर सीधा चले जाओगे। तो कैसे निकालोगे, वी आर शुड बी इक्वल टू वी एम साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया 10 और वेलोसिटी ऑफ ये कितना दिया 20 मैन, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 साइन 30 पे आता है, तो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इस साइड तो वेस्ट ही आ जाएगा ना, ये वेस्ट हो जाएगा, तो 32 का आ जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज दिस वन वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। देखो ये ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग ने अभी पीछे इसमें भी किया था कि वेलोसिटी एंड दिस आर परपेंडिकुलर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये हम लोग ने किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वाला। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है अभी इसमें देख लेते हैं। तो इसका मैं अप्रोच बता देता हूं आपको। ओके, इसका अप्रोच क्या होगा, देखो आपके पास आर है, आप डिफरेंशिएट करोगे आपको वी मिलेगा, वी मिला, उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालोगे तो आपको आएगा एक्सेलरेशन भी कुछ भी आ जाएगा आपको, कुछ तो डिफरेंशिएट करने के बाद। फिर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें पूछा है ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर पैरेलल। देखो एंगल निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है, उसमें से डॉट प्रोडक्ट ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, दोनों ही ट्रू है, आप वाइस वर्सा कर सकते हो दोनों स्टेटमेंट को। तो आप ये निकालोगे, फिर आर और वी का आप करोगे डॉट, आर और वी का डॉट करने के बाद आपको क्या आएगा, 0 आएगा, तो बोलोगे आप आर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको कुछ नेगेटिव आएगा, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन। ये तो आपने एसएचएम में भी किया रहेगा ना कि आर वेक्टर कुछ तो है, वेलोसिटी कुछ तो ओमेगा कुछ तो आएगा, फिर एक्सेलरेशन आता है माइनस ओमेगा, तो यही तो एसएचएम का कंडीशन था, तो वो नेगेटिव आएगा तो वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होगा। ओके, बहुत पुराना क्वेश्चन है ऐसा, ठीक। अ शिप इज मूविंग, ये शिप वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो शिप वाला प्रॉब्लम देखो, अ शिप ए मूविंग वेस्टवर्ड, पहले तो डायग्राम बना लो आपका, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अभी जैसे जैसे बोलते हैं डायग्राम बना दिया। शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड, इधर से ही बनाओगे, विद अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। शिप बी इज मूविंग टुवर्ड साउथ, ये ए हो गया, बी विथ 100 किलोमीटर्स, सॉरी विथ 100 किलोमीटर फ्रॉम ए। अच्छा, बी मूव कर रहा है साउथ में 100 किलोमीटर। एक मिनट, ये हो गया आपका नॉर्थ और साउथ। इसमें क्या बोला है, एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ टू ए, अच्छा 100 किलोमीटर साउथ टू ए मूव्स इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 10। अच्छा, साउथ मतलब ये पॉइंट के साउथ डायरेक्शन में 100 किलोमीटर्स दूर, और एक शिप बी है जो ऐसा ऊपर आ रहा है, जो कि शिप बी हो जाएगा, जिसका भी सेम है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो उसको आप बड़ा बना दो, ये ए मूव कर रहा है यहाँ पे, बी मूव कर रहा है, वो यहाँ पे मूव कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर्स, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है किलोमीटर पर आवर, वही। अभी आप क्या करो, सबसे बेस्ट रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे ऑफ ए, बी को इधर ही रहने दो, क्योंकि ये डिस्टेंस पता है ना, ये डिस्टेंस इधर जाओगे तो इधर पता नहीं है ए के बारे में इधर कुछ, तो ये डिस्टेंस पता है, बी को रहने दो। तो मैंने बोला था जिसका भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे उसका वेलोसिटी उल्टा इसमें जोड़ दोगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे,
इसको हम लोग ने रेस्ट पे मान लिया, इस चीज को हम लोग ने रेस्ट पे मान लिया, बी को रेस्ट पे हो गया, दिस बी इज स्टैंडिंग ओवर हियर। तो इसका वेलोसिटी इस पे उल्टा ऐड हो जाएगा, पहले वो नॉर्थ में आया तो साथ में आ जाएगा। फिर तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, नाउ उसने बोला है मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी द लाइन जॉइनिंग द परपेंडिकुलर, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसने बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने पर उसका टाइम कितना लगेगा, इधर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक आने तक उसको टाइम कितना लगेगा। तो ये ट्राइंगल उठाओ, ये ट्राइंगल दिख रहा है इसको, इसका दिया है 100 किलोमीटर्स, सॉरी 100 किलोमीटर्स, और क्या डिस्टेंस आपको पता है क्या, और कुछ नहीं, इतना ही पता है ना। ओके, तो ये हो गया 100, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक आने का टाइम कितना लगेगा, तो ये टाइम कितना लगेगा इधर तक आने को, ये डिस्टेंस को हम लोग कुछ बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं। देखो सिंस दिस इज 45, सॉरी दिस इज 10, दिस वेलोसिटी इज ऑल्सो 10, तो ये क्या 45 नहीं हो जाएगा क्या, आ जाएगा 45। तो ये 45 हो गया, तो ये 45 हो गया, मतलब ये जितना x है ये इतना ऐसे, तो ये x और ये x, तो इस ट्राइंगल में अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर आएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 100/√2, ये हो गया आपका ये x। तो ये डिस्टेंस भी x है, ये डिस्टेंस भी, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था तो ये आंसर हो जाता था, इतना किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस हो गया। अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, तो टाइम मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना अपने को चलना है 100/√2, और इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, इधर 10 है इधर 10 है, तो इधर 10√2 आ जाना चाहिए, तो 10√2 स्पीड, तो एक 10 से 10 कैंसिल, 10/√2 क्या आ जाएगा 2, या जाएगा 5 आवर्स, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में डील कर रहे हैं तो 5 आवर्स हो जाएगा। 34 का हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, मस्त क्वेश्चन है ये। अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन हियर, आर इज इन मीटर, टाइम इज इन second, and r denote the unit x, y, j cap. Okay, which of the following statement is wrong about the motion of particle? क्या, the magnitude of acceleration vector is this much, v square by r, and where v is the velocity of particle, magnitude of velocity of particle is, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये 2 मीटर को मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे इट इज 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अलोंग आर। तो देखो ये अगर आप बनाओगे इसका, ये सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट करेगा, सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंट, क्योंकि इसका आर वेक्टर का अगर बनाओगे, इसका वेलोसिटी निकालोगे तो आई और जे के फॉर्म में आएगा, आई इधर कुछ रहेगा, जे इधर कुछ रहेगा, उसको इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन का कुछ फॉर्म बनता है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या क्या बोला है ये सब वेरीफाई करने पड़ेंगे। देखो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अलोंग ए, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर भी ए वी स्क्वायर बाय आर, ये भी करेक्ट होगा। ओके, ये भी करेक्ट होगा। तो हमें मैग्नेट ये 2 पे चेक करना है, पाथ ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ 4 मीटर, रेडियस ऑफ 4 मीटर है, या और क्या चेक करना है, वेलोसिटी इज 8, ठीक है, निकालते हैं। आर क्या दिया है हमें, 4 sin 2πt आई कैप प्लस 4 cos 2πt j कैप, इसमें से वेलोसिटी वेक्टर निकाल दो, ये 2π बाहर आएगा, तो 8π साइन का हो जाएगा cos 2πt आई कैप प्लस cos का होगा माइनस साइन 4 sin 2πt, और ये 2π एक बाहर भी आएगा j कैप, ये हो गया अपना। तो 8π cos 2πt आई कैप माइनस 4, ये 4 तो इधर था और 2π आ गया, तो 8π इधर भी हो गया, 8π साइन 2πt j कैप, ये हो गया वेलोसिटी। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब वेलोसिटी का मेन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, तो होगा 65 पाई स्क्वायर प्लस 64 पाई स्क्वायर, 64 पाई स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 128, मतलब 64 इंटू 2 पाई स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना, 64 इंटू 2 पाई स्क्वायर वही हो जाएगा,
64 को बाहर ले लो, 8 पाई रूट 2, तो क्या आ रहा है, ये वेलोसिटी 8 है क्या, 8 मीटर पर सेकंड नहीं, इतना मीटर पर सेकंड, तो यही गलत हो गया। पाथ ऑफ दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, ये दिख रहा है ना, रेडियस 4 का सर्कल है, वही है। बस आप अगर ये एक्स और वाई में दिया है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर दो, 16 प्लस 16 ऐसा करके भी आप निकाल सकते हो, बट वो काम नहीं आएगा। बट जो आपको गलत मिल गया ना बस, तो यही हो जाएगा। तो हो गया 35 का सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज a particle moves in a circle of radius 5 centimeter with a constant speed and time period of 0.25. The acceleration of the particle is, with constant speed acceleration time period दिया, acceleration of the particle, इसमें और कुछ मिसिंग तो नहीं है क्योंकि ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो हाँ इतना ही है। 5 सेंटीमीटर 0.2, तो हमें क्या दिया, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया है 0.2 पाई सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इसमें कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में मैंने बताया फॉर्मूला शीट के कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट टेंजेंशियल हो जाएगा, ए रेडियल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। अभी वी को कैसे निकालोगे आप, वी तो दिया ही नहीं है, वी कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन रेडियस आर तो पता चल जाएगा। इसके और भी फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इधर डालने का आर स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर बाई आर, एक आर से आर कैंसिल, या तो ओमेगा इंटू वी भी आ जाएगा, ओमेगा इंटू वी भी आ जाएगा इसमें, तो ओमेगा और वी इस इधर से निकल जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा इंटू वी। कैसे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई 0.2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, इधर आएगा 20, 20 बाई 2 इज 10, ओमेगा आ गया आपका 10, तो 10 आ गया। वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी कैसे निकलेगा आपका, ओमेगा आ गया 10। अच्छा वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, ओमेगा वी अगर नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा स्क्वायर आर, रेडियस तो हमें दिया है ना, ओमेगा स्क्वायर आर दिया है, तो 10 का स्क्वायर इंटू आर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 100, तो इससे ये पूरा कैंसिल, तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 36 का बी मैच कर रहा है, सॉरी डी, बी नहीं डी। A car runs at a constant speed of a circular tract of radius this much, takes 6.28 for every circular loop. The average velocity and average speed for each circular loop respectively is. उसको कितना सेकंड लगता है, 62.8 सेकंड लगता है एक लूप के लिए, एक बार घूमने के लिए, एक लूप। द एवरेज फॉर ईच लूप, एक लूप अगर घूम गया तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एक लूप में घूम के आ गया तो जीरो ही हो गया ना, तो ये जीरो हो गया। ओके, और डिस्टेंस जीरो होगा क्या, एवरेज स्पीड, तो ये होगा नहीं, ये दो हो गए नहीं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ये होगा ही नहीं, तो मैंने बिना सॉल्व करके 37 का एक टिक कर दिया, जो कि राइट है, क्योंकि आपने कॉमन सेंस लगाया। देखो पहली बात तो एवरेज स्पीड जीरो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी 10 होगा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, आप स्टार्टिंग करके लूप से इधर ही आ गए, डिस्प्लेसमेंट जो, तो 10 आएगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा। बट इसको कैलकुलेट करके कैसे करोगे आप, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 62.8। आपको आर दिया है क्या, रेडियस दिया है 100, 2 इंटू 3.14 इंटू 100 अपॉन 62.5 इस 62.8, ये और ये चला गया, ये आ गया ना, कुछ गलत किया मैंने, 3.14, अच्छा एक 10 इधर से मल्टीप्लाई 31.4, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ तो 10 आ गया ना एक्सेलरेशन, यही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ए एंड बी ऑफ अ ग्राउंड वेयर ए बी इज इक्वल टू ए, डिस्टेंस एरिया है। अ बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मेरे को, 2 मिनट रुको। परपेंडिकुलर टू ए बी with velocity v1, boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in time t, where time पूछा है हमें। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा क्योंकि जमीन पे खड़े, जमीन टेढ़ा नहीं है। ओके देखो अभी ठीक है, ए और बी में डिस्टेंस है a, ठीक है, ए और बी में डिस्टेंस है a। अभी ये बॉय परपेंडिकुलर भागना चालू कर दिया, कितने वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। ये भाई साहब कितने वेलोसिटी से लगे, v से, और ये स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस। तो वेलोसिटी कैच करने के लिए इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तो कुछ टाइम के बाद उसको जाके कैच कर लिया, तो उसको कितना टाइम लगा कैच करने में।
ओके, कितना टाइम लगा उसको कैच करने में, वही पूछा है हमें। तो इस केस को आप नॉर्मल केस में करने जाओगे तो आपको जन्म लग जाएंगे पूरे, क्योंकि आप ये नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन है ही नहीं, रिलेटिव वाला है, क्योंकि आपके पास नीट में 1 मिनट है। आप ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे तो नहीं होगा, आपको रिलेटिव से करना पड़ेगा। तो देखो रिलेटिव क्या बोलता है, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको उठा के अभी आप बी को कैच करना है तो बी को रेस्ट पे रख दो, तो बी को रेस्ट पे रख दिया तो डिस्टेंस हो जाएगा ए, बी इधर खड़ा है, इसका वेलोसिटी इसमें नेगेटिव ऐड हो जाएगा, क्या नेगेटिव ऐड हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसके इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक। ओके, ये थीटा और ये कुछ थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, तो 45 हो सकता है क्या, बोल नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है ना। 2 स्ट्रैंड्स, द बॉय स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, कैचेस द अदर बॉय इन टाइम t, ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते 45। देखते उसके बिना हो ही जाएगा, मुझे लग रहा है उसके बिना हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखते, थीटा तो हमें दिया नहीं है तो हम कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते यहाँ से, खाली हमें इतना दिया है। तो अभी ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है, ए बी, इसको पॉइंट सी दे दो, इस पॉइंट पे टाइम टी पे कैच कर लिया उसने, तो हम लोग क्या डिस्टेंस वाला लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते। कैसे पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अभी ये तो साइड है, ए सी, तो ए सी कितना होगा, देखो टी टाइम लगा ना, तो इसने टी टाइम में वी इंटू टी डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा। इसने कितना कवर किया रहेगा, ए बी तो हमें दिया है ए स्क्वायर, प्लस बी सी में कितना क्या रहेगा, वी वन बाई टी का स्क्वायर उसने कवर कर लिया रहेगा। तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें से टी कॉमन ले लो तो वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, ए स्क्वायर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय वी, ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो आ गया, ऑप्शन डी मैच कर रहा है कि अंडर रूट लो ले तो यही आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपको थीटा दिया रहता तो आप ऐसा इसका एक कंपोनेंट लेके कर लेते थे, वो आसान तरीका होता, बट इसमें थीटा नहीं दिया तो हमें इस मेथड से जाना पड़ेगा, डिस्टेंस वाले मेथड से। अच्छा क्वेश्चन था ये क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था।